हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, फाइनली चैप्टर 3 पीएसआर क्लास 12 अकाउंट्स का जो मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, क्योंकि आपका एग्जाम है 25 अक्टूबर को। और जो ऐसे ही मिड टर्म के एग्जाम में आपके सीनियर ने पिछले साल क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखो, वो जैसा करके आए थे, बट इससे हमें क्या होगा, अंदाजा हो जाएगा कि हमारा जो एग्जाम आने वाला है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेंगे। जस्ट एक साल पुराने हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होकर आपके सामने आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आपके सामने सिया, टॉम एंड विधि, 3 पार्टनर जिनका प्रॉफिट फर्म के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। तो STV 3:2:1, 3 पार्टनर है विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2023। डिसाइड करते हैं कि जो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या रखेंगे, 1:2:3। There existed as a debit balance of 60,000 in P&L अकाउंट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके लिए मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने बोला है कि P&L अकाउंट का आपको डेबिट बैलेंस गिवन है, तो आप इसे क्या कंसीडर करोगे बच्चों, ये आपको लॉस दे रखा है, ठीक है। तो आप इसे क्या मानोगे, लॉस। अगर ये होता क्रेडिट बैलेंस तो आप इसे क्या मानते, प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। चलिए आगे दे रखा है, आपको करनी है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन द P&L अकाउंट। और ये CBSE 2024 के मिड टर्म में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों पार्टनर में से जो इनका ओल्ड रेशियो आपको दिया था और जो इनका न्यू रेशियो आपको दिया है, इसमें गेन कौन कर रहा है और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। तो आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है सर, कर लेंगे। उसके लिए हमने क्या देखा है कि ST और V तीनों का पहले ओल्ड रेशियो लिखना होगा, 3 और 2 5 और 1 6। तो 3/6, ऐसे ही 2/6 और 1/6। इसमें से माइनस करेंगे न्यू क्या है, 1 2 3 3 6, 1/6 2/6 3/6। चलिए डेनोमीटर सेम है, एक काम तो आसान हो गया। अभी 3 - 1 कितना हो गया, 2/6, 2 - 2 0/6 -2/6। इट मीन्स इसने क्या करा, सेक्रीफाइस, इसने क्या करा, गेन, और ये क्या कर रहा है सर, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा क्योंकि इसका तो 0 आ रहा है। अब बात आती है सर प्रॉफिट और लॉस की। तो प्रॉफिट और लॉस को मुझे क्या करना था, तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना था, जो भी डेबिट बैलेंस आपको दे रखा है, ठीक है, यही करना है सर, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये है लॉस, तो इसीलिए तीनों पार्टनर की कैपिटल को आप क्या करोगे, डेबिट, सिया कैपिटल अकाउंट डेबिट, टॉम कैपिटल अकाउंट डेबिट, विधि कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि लॉस है तो तीनों की कैपिटल को कम करा जाएगा उतने अमाउंट से। तो कितना अमाउंट है सर, 60,000, ठीक है। अब 60,000 को अगर मैं तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो कितना कितना आएगा ओल्ड रेशियो में। तो 60,000 का ओल्ड रेशियो अगर हम देखते हैं तो ये बनेगा हमारा सर 3/6, कैंसिल, 30,000 20,000 10,000, 30,000 20,000 10,000। चलिए इसमें एक काम मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, हालांकि इसको डायरेक्टली आप इसे ऐसे ही प्रॉफिट को जो भी लॉस दे रखा है आपको P&L अकाउंट का, वो आप तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा सकते थे कि इतना इतना हिस्सा आएगा। लेकिन ये जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का ये एक्स्ट्रा कर दिया, इसके अंदर इसकी जरूरत थी नहीं, ठीक है बच्चों। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है CBSE 2024 के एग्जाम में, मतलब वही पिछले साल का क्वेश्चन है मिड टर्म का। अन्नू, मन्नू, सोनू, रोहन, 3 पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:1:2। विद द इफेक्ट 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो। फ्यूचर में क्या कर लेंगे, ये 2:4:1:3। बैलेंस शीट के अंदर देखो जनरल रिजर्व शो हो रहा है, थोड़ी देर पहले बात करी थी ना मैंने पिछले लेक्चर में, सॉरी, 90,000। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4.5 लाख रुपए। सर ये बात भी समझ आ गई। पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शो योर वर्किंग क्लियरली। तो दो चीजें आपके सामने हैं,
एक है जनरल रिजर्व, दूसरा है आपको वैल्यूड गुडविल का जो भी ट्रीटमेंट आपको मैंने पढ़ाया वही यहां पर हमें करके दिखाना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ओल्ड माइनस न्यू करके कैलकुलेट कर लेता हूं। पार्टनर है 4, AMSR, तो ओल्ड होगा बच्चों 1/6, 2/6, 1/6, 2/6। न्यू होगा यहां पर 2/10, 2/10, 4/10, 1/10 और 3/10। अभी करना है इसका एलसीएम लेकर इसको और आगे सॉल्व। तो 6 और 10 का अगर एलसीएम लिया जाए तो कितना आएगा 6, 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 5 एज इट इज, 5 1 जा 5, 2 3 6, 6 1 जा 30, सेम 30 आ गया। 1 × 6 5 जा 30, 2 10 3 जा 30, 1 × 5 5, 2 3 जा 6 अपॉन 30, ये बन गया सर -1/30। तो ये क्या कर रहा है गेन। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे 30, 2 × 6 5 जा 30, -2 4 है सॉरी 4 × 10 3 जा 30, 2 5 जा 10, 4 3 जा 12 अपॉन 30, 10 - 12 क्या होगा -2/30। सेम 6 और 30 का एलसीएम 30, 1 × 6 5 जा 30, 1 × 10 3 जा 30, 1 × 5 5, 3 1 जा 3 अपॉन 30, तो ये हो जाएगा सर 2/30। ऐसे ही लास्ट वाला ये मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ये कर रहा होगा इसने क्या करा था गेन, तो ये कर रहा होगा 1/30 सेक्रीफाइस, 2/30 सेक्रीफाइस, इसने -2/30 गेन करा है और ये 1/30 गेन कर रहा है। तो ये तो हो गया गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व को हम क्या करते हैं, हम सीधा उठाते हैं और पार्टनर्स की कैपिटल में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो पहली जर्नल एंट्री सर, जर्नल एंट्री, तो यहां पर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कितने 4, AMSR, AMSR पूरा लिखना विद कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना गिवन है जनरल रिजर्व सर 90,000, तो लिखा 90,000। अब बात बांटना किस में होता है इसको, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड क्या है 1/6, 90,000 मल्टीप्लाई 1/6, 6 से अगर 90,000 को डिवाइड करा जाए तो क्या आएगा, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 2 से डिवाइड करा 15, तो ये आया सर 15,000। तो ए को मिलेगा 15, इसको मिलेगा 30, फिर इसको मिलेगा 15, इसको मिलेगा 30। तो ये हो गई जर्नल रिजर्व की एंट्री, जर्नल एंट्री। इसके बाद बोली थी गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4.5 लाख, यानी कि अब 4.5 लाख उठाकर ऐसे ही थोड़ी दे दोगे किसी को भी, इसमें पहले ये देखना पड़ेगा ना कितने पार्टनर गेन कर रहे हैं और कितने सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं और दोनों का अगर मैं गेनिंग रेशियो की बात करूं, देखो माइनस इसके भी आ गया, माइनस इसके भी आ गया, तो गेनिंग रेशियो क्या है 1/1/2। और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करी जाए बच्चों तो वो भी क्या है 1/2। अब इसको निकालने का तरीका क्या होगा, दोनों को ऐड कर लो, 1 और 2 कितना हो गया 3/30, क्योंकि इसके नीचे भी 30, इसके नीचे भी 30, तो 3/30 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी हमें पहले 4.5 लाख से, क्योंकि हमें जो भी है एडजस्टमेंट अमाउंट देना है ना, सारा अमाउंट नहीं देना। 4.5 लाख मल्टीप्लाई 3/30, 0 से 0 कैंसिल, और सर 3 1 जा 3, ये भी कैंसिल, तो कितना बचा 45,000। तो ये तो क्लियर है कि 45,000 में चारों मतलब जो गेन कर रहे हैं वो 45,000 रुपये दोनों मिलाकर सेक्रीफाइसिंग वालों को दे देंगे। अब 45,000 में से गेन वाले कितना कितना हिस्सा लेकर आएंगे, तो 45,000 अगर है मल्टीप्लाई 1/3 करोगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 0 15,000, ठीक है। तो ए देगा, ए और एम दोनों मिलाकर देंगे। नेक्स्ट पेज पर जर्नल एंट्री करते हैं इसकी। तो सर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। भाई ये दो तो वो हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस करा था और ये दो वो हैं जिन्होंने गेन करा था। तो एक का मैंने निकाला था, कितना आया था 15, तो जब इसने 15 करे 15 लेकर आया तो ये 30 लेकर आएगा, और ऐसे ही ये 15 लेगा और ये 30 लेगा। तो ये हो गया सर इनको गुडविल का कंपनसेशन मिल चुका है। तो इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही था और ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं था करने के लिए। जनरल रिजर्व और हमें गुडविल का अमाउंट दे रखा था। आई होप आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अगर वाकई समझ आया तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अच्छा, इसके आगे जो भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं
उनमें भी ऑलमोस्ट सेम सा ही काम हमें करना होगा, तो इनको भी खत्म करते हैं। बाकी जो मुझे लगेगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं वो आप खुद ट्राई करना, और मुझे लगेगा कुछ नया है तो मैं खुद ही करा दूंगा आपको। रीना, मीनू, सारा 3 पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। अच्छा, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट लॉसेज होगा उसको इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। एक ऑन दैट डेट देयर वाज अ जनरल रिजर्व, 50,000 रुपए जनरल रिजर्व में पड़े हुए हैं। इन द बुक ऑफ फर्म इट वाज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट। देखो अभी तक तो वो काम है जो हम पिछले क्वेश्चन में कंप्लीट करके आए हैं, वही सेम जनरल रिजर्व, वही आपको गुडविल यहां दे रखी है। आपको सेम ओल्ड माइनस न्यू करके कैलकुलेट करना है कि गेनिंग कौन सा और सेक्रीफाइसिंग कौन सा है। सेकंड पार्ट में बोला है प्रॉफिट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी अमाउंटेड टू 30,000 रुपए। अच्छा, ये एक छोटी सी नई चीज आई है आपके सामने, यानी कि जो भी एसेट्स हमारी बढ़ी या जो भी लायबिलिटी घटी या जो भी लायबिलिटी बढ़ी एसेट घटी, उनको करने के बाद जो भी रिवैल्यूएशन के अंदर प्रॉफिट मिला वो कितना मिला, 30,000 रुपए। तो सिंपल सा कहने का मतलब है सर ये प्रॉफिट है आपका, ठीक है, और जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाता है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे ना तो वहां पर आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे करके डायरेक्टली दिखा दोगे, यही ज़्यादा अमाउंट यहाँ लेकर आओगे और यहाँ दिखा दोगे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके। तो ये किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर की कैपिटल के नाम से, क्योंकि इसे ट्रांसफर कहाँ करा जाता है, फाइनली पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन के अंदर बस एक ये काम जो है ना ये नया है, बाकी सब कुछ पिछले जैसा है। फिर भी मैं जर्नल एंट्री बता देता हूँ आपको। सर रिजर्व के लिए आपको 3 पार्टनर दे रखे हैं, आर पहले लिख देते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है 50,000 टू आर कैपिटल अकाउंट, एम कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर के बीच में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 2:1, तो 20-20 10, 20,000 20,000 10,000, तो जनरल रिजर्व का काम खत्म। अब जो गुडविल वाला काम है वो आपका है, वो आप करके दिखाओगे और कमेंट में मेंशन भी करोगे कि जो भी आपका आंसर आया होगा, मतलब गुडविल का इतना अमाउंट आया है, पहले ओल्ड माइनस न्यू करना, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देना आपके गुडविल की वैल्यू से। लास्ट काम है हमारा सर 30,000 रुपए वाला। तो सर ये प्रॉफिट कहां पर आया था, रिवैल्यूएशन में आया था। रिवैल्यूएशन से ट्रांसफर कहां होगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। रिवैल्यूएशन में किस साइड लिखा हुआ है, डेबिट साइड, तो इट मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको यहां पर क्या करना होगा, डेबिट। तो आप क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर के नाम, टू आर्स कैपिटल टू एम टू एस। अगर इसको डिवाइड करा जाए तो कितना आएगा, रेशियो है ओल्ड रेशियो 2:1। अगर 30,000 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना है 60, और डिवाइड करेंगे इसको 2:1 5, 60 को अगर डिवाइड करते हैं 5 से तो 12×5 = 60। तो सर 12,000 इसको, 12,000 इसको, और ये कितना हो गया 12 ही आ रहा है ना, 30 मल्टीप्लाई 1/5, 6,000 इसको। तो सर पूरा हो गया ये 30,000 रुपये। रहेगी इसके अंदर सिर्फ गुडविल की एंट्री, वो आपको करके दिखानी है। ठीक है, ये भी हमारा पिछले लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा और अच्छा क्वेश्चन है। आशा, रीना और चाहत 3 पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 गिवन है। बैलेंस शीट दे रखी है आपके सामने, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर काम की चीजें क्या दिखाई दे रही है, पहले उनको मार्क कर लेते हैं। जनरल रिजर्व है सर 2 लाख रुपए, ये काम की चीज है। ठीक है, और क्या है, और क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्डी डेटर और पीबीडी 20,000 रुपए, 2,40,000 रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं सर। यहां से इसमें नई कहानी शुरू होती है। आशा, रीना एंड चाहत डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो रहेगा इक्वली विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2019। फॉर दिस इट वाज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 1.5 लाख रुपए। जो फर्म की गुडविल बताई गई वो कितनी है, 1.5 लाख रुपए। बेड डेप्ट बताए गए हैं 40,000 के, यानी कि जो पैसा मर गया वो कितने, 40,000। प्रोविजन फॉर अ न्यू बेड डेप्ट वाज टू बी
मेड 5% ऑन डेटर। आपको क्या करना है, पीडीडी बनाना है 5% किस पर, डेटर पर, वो भी बना देंगे। पास करनी है जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ द फर्म। सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन उठाया गया है ये, ठीक है बच्चों। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ सारी जर्नल एंट्री करनी है, कोई अकाउंट तो बनाना है नहीं, एक एक करके सारी जर्नल एंट्री करेंगे। तो बच्चों जो करने के लिए बोला है वो तो मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है, बट उसके अलावा थोड़ा सा अगर मैं अपना भी दिमाग चलाऊं तो मुझे यहाँ जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है। अब जनरल एंट्री करनी है तो फिर एक तरफ से सारी करते हुए चलते हैं ना, तो मेरे को जनरल रिजर्व क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो भी मैं करके दिखाऊंगा पूरी तरीके से। तो सर एंट्री आपको पता ही है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कितने हैं, ARC। अब 2 लाख रुपए का जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर्स के बीच में 2:1 रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। 2 लाख रुपए 2/5, 5 चौक कितना होता है 20, 40 दूनी कितना हो गया 80 हज़ार सर, 80 हज़ार, 1,60,000 बचा कितना 40 हज़ार। तो ये हो गई जनरल रिजर्व की एंट्री। इसके बाद गुडविल की, तो गुडविल का काम मैं आपके लिए इसमें भी छोड़ रहा हूँ। ओल्ड माइनस न्यू करो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करो और गुडविल की जर्नल एंट्री कर दो। नेक्स्ट आता है बैड डेप्ट। सर बैड डेप्ट की एंट्री मैं डेफिनेटली लिख कर दे सकता हूँ, आधे बच्चों को नहीं पता होगी और नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो जो बैड डेप्ट होते हैं वो आपके क्या करते हैं, हमेशा डेटर को कम करते हैं। तो आप क्या एंट्री करोगे, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कितने रुपए के हुए बैड डेप्ट, 40,000 के। तो सर लिखा 40,000, यहाँ पर भी किया गया 40,000, ठीक है सर। इसके बाद इन्होंने क्या बोला था सर, नया प्रोविजन बना रहा है, यानी कि पीबीडी बनाना है, कितना 5% डेटर पे। अब वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक बार देखो डेटर कितने के थे बच्चों, 2,40,000 के, जिसमें से 2,60,000 के 2,60,000 के डेटर थे, जिसमें से 40,000 रुपये तो मर गए, बचे कितने डेटर 2,20,000 के। यानी कि जो पीबीडी बनेगा वो किस पर बनेगा, 2,20,000 पे बनेगा। बट उससे पहले ना आपको एक चीज़ और बतानी है, वो मैं भूल गया बतानी। उसके अंदर करना क्या है कि आपने जो बैड डेप्ट यहाँ पर दिखाया है ना, डेटर को कम करके बैड डेप्ट की एंट्री करी है, उसको यार खत्म भी तो करना है। क्योंकि हमने यहाँ देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बना रखा है, पीबीडी प्रोविजन ऑलरेडी बना रखा है 20,000 रुपये का। तो मैं 40 का 40,000 रुपये ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगा, उसमें से पहले दिखाऊंगा ना कि 20,000 रुपये तो एडजस्ट हो जाएंगे मेरे इस पीबीडी में से, जो पैसा हमारा है। बचे हुए 20,000 रुपये जो होंगे वो फिर हम रिवैल्यूएशन से दिखा देंगे, उसे कौन भुगतेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए इसको भी राइट ऑफ करके दिखा देते हैं, पीबीडी की एंट्री है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, आप क्या करना होगा इसके अंदर, सबसे पहले आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट पीडीडी अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल सा क्या काम करोगे, बैड डेप्ट को राइट ऑफ खत्म कर रहे हो यहाँ से। चलिए जी, बैड डेप्ट अकाउंट कितने रुपए के थे बैड डेप्ट, 40,000 रुपये के। और यहाँ पर इसमें से कितना पैसा मिल गया, 20,000 रुपये, क्योंकि आपने प्रोविजन ऑलरेडी बना रखा था। अब बचा हुआ 20,000 कहाँ से आएगा सर, रिवैल्यूएशन, कौन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, 20,000। ये हो गई एंट्री खत्म। अब रही बात जो मेरे को नया पीबीडी बनाना था, तो उसके लिए मैंने आपको दिखाई दिया है कि हमारे जो डेटर बचे 40,000 रुपये जाने के बाद वो कितने बचे, 2,20,000 के। इस पे क्या बनेगा 5% के हिसाब से, 0 से 0 कैंसिल, तो 2,20,00 मल्टीप्लाई बाई 5, 0 0 2 5 10 हासिल 2 5 10 और 1 11। तो क्या हो गया ये 11,000 रुपये, 11,000 रुपीज़। नया पीबीडी बनाना है। नया पीबीडी बनाने के लिए जो जर्नल एंट्री होगी, हमने हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट में पीबीडी किस तरफ दिखाया है, नया जब भी प्रोविजन बना है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट साइड दिखाया है, ठीक है। तो इट मीन्स रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट होगा और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रेडिट होगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना आया था 11,000, तो लिख दिया यहाँ 11,000 और यहाँ भी 11,000। चलिए जी, और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन, बस यही थी, पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री, इतना ही काम था जो कि मैंने ऑलमोस्ट सारा आपको कंप्लीट करा दिया, सिर्फ एक चीज़ छोड़कर। जो भी गुडविल की एंट्री है ना, तीनों क्वेश्चन में, पहले वाले में मैंने करा दी थी, उसके बाद के दोनों क्वेश्चनों में ओल्ड माइनस न्यू करो और गुडविल की एंट्री आप करके दिखाओ, एडजस्टेड एंट्री, ठीक है। गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, इस तरीके से आपको करनी है और करके मेंशन करना जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।